चलिए मेंसुरेशन पर आज हम वर्ग पर आधारित प्रश्न करते हैं। उससे पहले वर्ग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो परिमाप आपका 4a हो जाएगा। एरिया जो हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। और विकर्ण अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट के अंदर तो √2a आ जाएगा, √2 भुजा, ठीक है। ए ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण का फॉर्मूला √2 इंटू भुजा, भुजा यानी यहाँ पे ए लिखा है तो ए आ जाएगा। तो ये आपकी बेसिक कंसेप्ट है। अब ये वो क्वेश्चन में दे रहा है एक वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर, और हमें पता है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला √2a, √2 से √2 गया तो a 15 दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होगा 15 का स्क्वायर 225 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 ये दिया हुआ है। मुझे पता है √2a √2a बराबर दिया है 4√2। जस्ट अ मिनट। तो √2 से √2 गया तो a बराबर 4 आया। पहले एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, तो पहले वर्ग का एरिया कितना हो गया 16। दूसरा वर्ग का एरिया पहले वाले वर्ग के एरिया से डबल है 32, ठीक है। तो पूछ रहा है विकर्ण पूछ रहा है दूसरे वाले वर्ग का। मुझे पता है यहाँ पर जो है दूसरे वाले वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर बराबर 32 आया है, तो भुजा कितनी होगी रूट में 32 हो जाएगा। इस 32 को मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब भुजा 16 बाहर आ जाएगा तो 4√2 हो गया। अब अपने को विकर्ण पता है √2 इंटू भुजा होता है, विकर्ण की लंबाई जो नया वाला वर्ग है, और भुजा की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, अभी मिल गई है 4√2। √2 से √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर नए वाले वर्ग की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वर्गों के परिमाप दिए हुए हैं 40 और 32, ठीक है। यानी ये देखिए एक विकर्ण, एक वर्ग ये रहा और दूसरा ये रहा। परिमाप मुझे पता है चारों भुजाओं का योग होता है, तो 10 10 10 40 हो जाएगा। मतलब पहले वाले वर्ग की जो भुजाएं हैं वो 10 हो गई और दूसरे वाले वर्ग की 8 8 हो गई। 4 से डिवाइड कर दो आपको एक भुजा मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, ठीक है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, देखिए इसका एरिया आ जाएगा भुजा स्क्वायर 100, इसका आ जाएगा 8 × 64, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ 36। यानी अभी जो नया वाला वर्ग है उसका एरिया 36 है और एरिया भुजा स्क्वायर होता है, उसका रूट कर लो तो भुजा आ गई 6, भुजा आ गई 6। भाई 6 का स्क्वायर ही होता है, तो इसकी भुजा मुझे 6 मिल गई। पूछा क्या है तीसरे वर्ग का परिमाप, तो 6 को 4 पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 24 आपका परिमाप आ जाएगा। 6 6 12 और 24 नए वाले वर्ग का परिमाप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः, ये क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रमशः सेंटीमीटर में 24 32 40 और 76 80 है। उसका परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मुझे बताओ परिमाप इसका पहले वाले वर्ग का, देखिए पहला दूसरा
तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहाँ पर वर्ग का जिसके बारे में बात करनी है अपने को, तो पहले वाले वर्ग की परिमाप 24 है, तो भुजा कितनी होगी, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। दूसरे वाले का परिमाप में भी 4 का डिवाइड कर दीजिए, 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही 10, यहाँ पर भी वही 4 से डिवाइड कर लीजिए आप, 19, और यहाँ पर भी वही 4 से डिवाइड करने पर 20। ये आपकी भुजा है, ठीक है। अब फिर इनका एरिया निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि भाई जो नया वाला वर्ग है इन सभी पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर का एरिया है उसका, तो अपने को ये भी निकालना पड़ेगा। 36, 64 एरिया भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना, 100, ठीक है। और 19 का, जस्ट अ मिनट, 19 का हो जाएगा 361 और इसका हो जाएगा 400, ठीक है। जो नया वाला वर्ग है उन सभी का अगर योग करें, उनके योग के बराबर होगा। 4, 700, 800, 800 और ये 900, 961, 961, ये उस पांचों वर्गों के योग के बराबर है, जो कि भुजा स्क्वायर होता है आपका, ये भी हमको पता है, ठीक है। इसका रूट कर दे तो हमें भुजा मिल जाएगी, इसका रूट करने पर हमको भुजा मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 30 तक करने पर आपका 900 आ जाएगा, 31 करने पर ही आपको 961 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा आ गई 31 और परिमाप हो जाएगा उसका 4 गुना, परिमाप इसका 4 गुना हो जाएगा 124, इसका 4 गुना, तो आपका आंसर है सी ऑप्शन 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 8x + 24, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 196, तो x का मान निकालना है। देखिए परिमाप मेरा भुजा का 4 गुना होता है, तो अगर इस परिमाप में मैं 4 का भाग लगा दूं तो भुजा आ जाएगी, और उस भुजा का स्क्वायर कर दूं तो एरिया आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2x + 6 का होल स्क्वायर बराबर 196, 4x² + 6 2 12, 24x + 36 बराबर 196, ओके। 4x², 4 कॉमन ले लेते हैं सब में, तो 4 कॉमन ले लिए, तो इसमें 6x + 9, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी 4 का 4 से काटेंगे तो 16, 9, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 9 आता है, और वो 9 उधर चला जाएगा, 40, तो x² + 6x माइनस का 40 बचेगा इधर। अब उसके टुकड़े करेंगे भाई, 6 के ऐसे टुकड़े करने के गुना करने पर 40 आए और जोड़ने पर वापस वही आ जाए, तो 10x और 4x, एक बार x कॉमन ले लिया, x + 10, एक बार -4 ले लेंगे तो x + 10। अब देखिए एक बार x की वैल्यू आएगी -10 और एक बार वैल्यू आएगी +4। देखिए मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, x + 10 कॉमन निकल गया,
इस वाली स्टेप को आगे यहाँ पे ले रहा हूँ और x-4 आया। जब दो संख्याओं का गुणा ज़ीरो है तो मतलब या तो ये ज़ीरो होगी या फिर ये ज़ीरो होगी। तो एक बार x+10 बराबर ज़ीरो रखने पर मुझे x की वैल्यू आई -10 और एक बार x-4 बराबर ज़ीरो रखने पर वैल्यू आई x का +4। तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, यही है, तो आपका आंसर ये वाला है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। ये वर्ग है और इसको पार कर लेता है कितने मिनट में? 3 मिनट में। वर्ग को विकर्ण के अनुदेशी पार कर रहा है ना, 3 मिनट में पार कर लेता है। लेकिन ये चल कितना रहा है? 4 किलोमीटर। मीटर में बोले तो 4000 मीटर हो जाएगा। 4000 मीटर चल रहा है, एक घंटे बोले तो 60 मिनट में। लेकिन भाई अपने को तो मतलब किससे है? 3 मिनट से ही मतलब है। 3 मिनट में कितना चलता है वो देखना है मुझे। डिवाइड बाय 20 कर दो इसको तो 3 मिनट आ जाएगा। जब यहाँ डिवाइड बाय 20 किया है तो इधर भी डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 200 आ गया, यानी 3 मिनट में 200 मीटर चल रहा है ये। मुझे पता चल गया विकर्ण कितना है, ये 200 मीटर है विकर्ण। खेत का क्षेत्रफल पूछा है, मुझे पता है वर्ग में विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। भुजा मुझे दे दी 200। ठीक है, ठीक है, तो √2 इंटू भुजा बराबर विकर्ण मुझे कितना मिला है? 200। तो भुजा बराबर हो जाएगा 200 डिवाइड बाय √2 और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो एरिया हो जाएगा। ठीक है, 200 का ये हो जाएगा और √2 का डबल ये स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बस 20,000 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो एक वर्ग बना देता हूँ मैं पहले यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वर्ग बनाया। ठीक है, एक तो सिंपल वर्ग है, उसकी भुजा ए है और उस वर्ग के विकर्ण पर फिर से एक वर्ग बनाना है। ये मैंने फिर से एक वर्ग बनाया। ठीक है, अब मुझे बताओ जब मैंने यहाँ पर ये वाला जब वर्ग बनाया तब उसकी भुजा ए थी, तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a होगा। और क्या यही √2a अब जो विकर्ण पे मैंने बनाया है वर्ग, उसकी भुजा होगी? बोलिए, ये बात क्लियर हुई? ये √2a क्लियर हो गई ये बात। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, यहाँ पर पहले वाले वर्ग का एरिया कितना होगा और दूसरे वाले वर्ग का एरिया कितना होगा? भुजा स्क्वायर, पहले वाले वर्ग के लिए भुजा है a, तो a का स्क्वायर, और दूसरे वाले वर्ग की भुजा है √2 इंटू a, क्योंकि ये भुजा है √2a, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर आया, √2 का स्क्वायर 2 होगा और a का स्क्वायर a होगा। a के स्क्वायर से a के स्क्वायर कैंसिल, 1:2 आपका पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात। ये आपका आंसर है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है? सिंपल सी बात है, एक बात याद रख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे ये 1 है तो इसकी भुजा 2 है, विकर्ण का अनुपात भी यही चलेगा। देखो, भुजा विकर्ण और परिमाप
इन सब का रेशियो एक ही रहता है। जैसे अगर विकर्ण का रेशियो 1 और 2 है, दो वर्गों के विकर्णों का रेशियो 1-2 है, तो भुजा में भी यही अनुपात चलेगा 1-2, और परिमाप में भी यही अनुपात चलेगा। लेकिन एरिया जो निकलेगा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात वो हमेशा स्क्वायर में आ जाएगा। यानी अगर 1:2 है भुजा का अनुपात, तो एरिया का अनुपात जो होगा वो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1:4। ठीक है, ये कैसे हुआ वही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, चूँकि अनुपात तो सेम ही है, तो भुजा का भी यही होगा, ये बता चुका। तो अब भुजा स्क्वायर होता है, तो वही भुजा स्क्वायर करने पर ही ये 1:4 आया ना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो हमेशा अनुपात जो चलता है भुजा, विकर्ण और परिमाप का, वो सेम चलता है, और क्षेत्रफलों का अनुपात उनके रेशियो का स्क्वायर ही होता है, उनके रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये आंसर ध्यान रखिए, 1:4 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ 225 और 256। अभी बताया मैंने आपको, भुजा, विकर्ण और परिमाप का रेशियो, जैसे ये 1:2 है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात क्या हो जाएगा 1:4। यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ से यहाँ आने पर क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा ना। तो सेम चीज़ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और परिमिति का अनुपात पूछा है, तो इसका अंडर रूट कर दो। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, 256 16 का, तो आंसर ये 15 और 16 अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टर है और दूसरे खेत पहले खेत से 2% अधिक चौड़ा है, तो उसके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। देखिए, हेक्टर से अपने को देख लेते हैं एक बार। हेक्टर का ध्यान रखना, हमेशा 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 100 × 100 मीटर होता है, 100 मीटर × 100 मीटर। दूसरा खेत पहले खेत से 2% अधिक चौड़ा है। अब 2% अधिक चौड़ा है, तो ये तो पहले खेत का हो गया, दूसरा खेत में 2% अधिक चौड़ा है, तो 102% हो गया ना। तो 102 × 102 हो जाएगा दोनों में, क्योंकि वर्ग में तो हर भुजा बढ़ेगी 2%, 2%। इसके लिए आपका ये 102 × 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 102 का आप स्क्वायर निकालो, 100, इसका 100 × 100 का तो 10,000 होगा, और 102 × 102 का जो होगा वो 10401। 1 मिनट रुकिए, इसके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। 2% दिया है क्या, 2% नहीं हो सकता ये, जस्ट अ मिनट, करेक्शन है यहाँ पर करेक्शन है कि यहाँ पर 2% की जगह 1% है, तो 101 आ जाएगा। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर जो होता है आपका 10,201 हो जाएगा, 10,201 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 था पहले, और अब 201 बढ़ गया, तो अंतर यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करना है, उसके क्षेत्रफल में अंतर आ गया 165। यानी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करी तो अंतर 165 आ गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। अब या तो आप ऐसे सोचो कि भाई 13 का स्क्वायर निकालो, फिर उसमें 5 जोड़ के 8 कर लो, उनमें अंतर, या तो ऐसे कर सकते हो ऑप्शन से, या फिर अपन समझे कि पहले मान लेते हैं कि भुजा x रही होगी और अब 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी, तो उसका स्क्वायर जो होगा पहले वाली भुजा का स्क्वायर होगा, उससे कुछ एरिया निकला। ठीक है, और अब जो है वो भुजा हो गई x+5, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जो है x+5 हो गई, उससे भी कुछ एरिया निकला होगा। अब देखिए ये वाले जो भुजा बड़ी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, उसमें से पुराना एरिया निकाल देता हूँ x² का, ये वाला
तो वही इन दोनों में जो अंतर आएगा क्षेत्रफल में वो दिया हुआ है आपको, वृद्धि हो जाती है, ये अंतर ही तो है भाई। 5 सेंटीमीटर बढ़ने की वजह से ये आपका इतना अंतर आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 25, x² से x² गया, 5x 25 उधर जाएगा, कैंसिल होगा, 140 आ जाएगा। और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28, सॉरी कुछ गड़बड़, 1 मिनट रुकिए। ओके, 5 टू 10x आएगा यहाँ पर। ओके, तो x की वैल्यू 14 आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत 1215 रुपये है। तो अगर इस 1215 में अगर भाग लगा दे 135 का, 9 बार आया, तो मतलब 9 हेक्टर एरिया है खेत का, 9 हेक्टर। और मुझे बताया, आपको पहले भी बताया था कि 1 हेक्टर में 100 × 100 मीटर होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या होगी, उस एरिया का रूट कर लो। 9 हेक्टर दिया हुआ है और हेक्टर, 1 हेक्टर 100 × 100 होता है, तो ये इससे मेरी भुजा निकल जाएगी रूट करने पर इस एरिया का। तो भुजा मेरी 9 बाहर आया 3 के रूप में, और 2 बार 100 लिखा तो 1 बार बाहर आएगा, तो 300 हो जाएगा इसका। तो भुजा मेरी 300 आई, तो परिमाप कितना होगा, तो परिमाप मेरा 300 का 4 गुना होगा। और खर्च क्या है, 75 पैसे, पैसे हैं, पैसे रुपए में कितना होगा, 3/4 ही होगा। 75 पैसे अगर रुपए में निकालो 3/4 होता है, 4 से 4 कट गया तो 900 रुपये खर्चा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नई आकृति की भुजाएं तथा पहली आकृति वाली भुजाओं 3 और 2 के अनुपात में हो जाती है। आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। अब देखिए, नए वर्ग का भुजा का अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3, या ऐसे भी ले सकते हो, नया, ये पुराना हो जाएगा और ये नया हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 में अगर कन्फ्यूजन हो रही तो ये नया ले लो। तो अभी देखो, ये पहले 3 था, सॉरी बढ़ा रहा है, तो पहले 2 था तो फिर अब 3 होगा ना, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। चलिए मैं एक बार वापस इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। देखिए, नई आकृति की भुजाएं तथा पहले वाली, तो नया पहले आएगा, पहले वाला, ठीक है। तो 3:2, किसका अनुपात दिया हुआ है, ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है, 3 और 2। 5 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है ऑब्वियसली, तो बताओ यहाँ पर इन दोनों में रेशियो का अंतर कितना, 1:5 दिया हुआ है, तो मतलब भुजा कितनी हुई, 15, और यहाँ पे 10। आरंभिक वर्ग का पूछा है, तो आरंभिक वाला तो ये था, इस भुजा का स्क्वायर कर लो, एरिया निकल जाएगा 100। अगर नए वाले का पूछा होता तो उसका स्क्वायर कर लेते, 225 आंसर आ जाता। अपने को देखना है किसका पूछा है, पहले वाले का पूछा है, इसके लिए आंसर 100 रहेगा। देखिए, आरंभिक वर्ग आरंभ में ही है पहले वाला, इसके लिए आंसर क्या है, 100 मीटर। अगर नया वाला पूछा होता तो आंसर क्या होता, 225 होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है? a सेंटीमीटर है। तो निम्न में से कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? ठीक है, अब देखिए विकर्ण की लंबाई मेरे को a दे रखी है। ये a मतलब आप ऑप्शन में जो a दिया हुआ है उसको ये a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निरूपित, अब देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले a से बताया है, जबकि a का मतलब भुजा होती है। मुझे पता है विकर्ण √2 इंटू भुजा होती है, √2 इंटू भुजा, और ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में a है, ये मैंने स्मॉल कर दिया इसको क्योंकि ऑप्शन में भी a स्मॉल वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में जब इस तरीके से a ही दे दें तो वो फॉर्मूले a की जगह आपको भुजा लिखना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मैं a लिख दूंगा और a के बराबर a लिख दिया तो a से a काट दोगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए √2 इंटू भुजा लिखना है अपने को। तो भुजा कितना हुआ? √2 नीचे चला जाएगा इसके, a/√2। और वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पूछा है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो a/√2 का आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, तो हो जाएगा a² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो a² डिवाइड बाई 2, ये आपका ऑप्शन है a² डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग a का विकर्ण a प्लस बी है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना है? अब देखिए वर्ग a का विकर्ण कितना दिया है? a प्लस बी। ठीक है, और अपने को पता है कि √2 इंटू भुजा होता है आपका क्या? विकर्ण, जो कि दिया है a प्लस बी। ओके, तो भुजा क्या होगी? a प्लस बी डिवाइड बाय √2, और इस वाले वर्ग का अभी जिसकी बात कर रहे हैं उसका एरिया होगा, स्क्वायर कर दो भुजा का, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब जो उस वर्ग का विकर्ण निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया एरिया नए वाले वर्ग का। ठीक है, और नए वाले वर्ग का ये एरिया है, और हमें पता है कि एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर नए वाले वर्ग की। तो भुजा क्या हुई नए वाले वर्ग की? ओनली a प्लस बी हुई। जब भुजा a प्लस बी हुई तो विकर्ण क्या होगा? √2 इंटू भुजा, यही होता विकर्ण। यहाँ पर भी √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब नए वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है? √2 a प्लस बी। ऑप्शन में कहाँ है ये? हाँ, ये ऑप्शन में आप इसको चेंज कर दीजिए, √2 a प्लस बी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको, वैसे भी कर सकते हैं आप। जस्ट अ मिनट। पहले वाले वर्ग और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का डबल है, यही बोल रहा है। क्योंकि ये बोल रहा है उस विकर्ण का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी ये a का क्षेत्रफल है 1, तो दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल डबल हो जाएगा। ये क्षेत्रफलों की बात कर रहा है। ठीक है, हमें पता है क्षेत्रफल का रेशियो कितना है? 1:2। जब क्षेत्रफल का रेशियो 1:2 है तो अभी बता के आया मैं, भुजा विकर्ण या परिमाप का जो रेशियो होगा वो क्षेत्रफलों के रेशियो का रूट होगा, तो 1 का रूट 1 ही होगा।
और इसका रूट 2 हो जाएगा। यानी आपके विकर्णों का रेशियो भी यही होगा। जब पहले वाले वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है, यानी इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है a प्लस बी, रूट 1 से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा ये। सेम वही काम यहाँ पर भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट 2 a प्लस बी। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकर्णों के अनुपात दिया है मैं 2:5 और क्षेत्रफलों के पूछे हैं। हमें पता है विकर्ण, भुजा, परिमाप के अनुपातों का स्क्वायर ही क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4:25 क्षेत्रफलों का अनुपात। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 एक समान वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया जाता है जिसका परिमाप 3000 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए आप, सिंपल सी बात है, मैंने ये एक वर्ग लिया, इसकी भुजा ए ए ए ए, इसी तरीके से दूसरा वर्ग भी लिया ए ए ए, फिर तीसरा वाला वर्ग लिया, चौथा लिया और पांचवा लिया। ठीक है, यहाँ पर भी भुजा ए ए ए ए ए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात आपके पास यहाँ पर ये रहेगी कि हमें परिमाप दिया है कितना, और परिमाप क्या होता है, बाउंड्री होती है सिर्फ ये वाला, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब यहाँ पर ए कितने हैं ज़रा ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही नीचे होंगे और 2 ये, यानी टोटल 12 ए की वैल्यू हमें दी है 3000। ठीक है, इसको काटेंगे हम, 12 दूना 24, 60 गए इधर 6, 250। ए की वैल्यू 250 आपके पास आ गई, यानी भुजा की वैल्यू आपके पास आ गई 250। और 25 का स्क्वायर 625 होता है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है एरिया, तो प्रत्येक वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर 625, तो ये आपका आंसर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब आपके वर्ग के क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।